भूत की शादी। सुनीता बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि सुनीता बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर सुनीता के परिवार में विचार विमर्श चलता रहता था। एक दिन सुनीता की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़की की फोटो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखते ही सुनीता के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वह तय कर लेते हैं कि इसी लड़की से सुनीता की शादी करेंगे। सुनीता को भी लड़का अच्छा लग रहा होता है। सुनीता की मौसी लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है, ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सकें। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, सुनीता की नज़र लड़के पर पड़ती है और वह पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है। सुनीता के घर में लड़के वालों का जबरदस्त स्वागत किया जाता है। दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते की बात तय होते ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का सुनीता को लेकर शहर चला जाता है। शहर में वह कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा चलने लगती है। सुनीता अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो सुनीता को 7 जन्म की खुशियां एक ही जन्म में मिल गई हो। एक दिन सुनीता और उसका पति फिल्म देखने थिएटर जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक कार सुनीता के पति को जोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। सुनीता का पति मुस्कुराते हुए सुनीता के साथ चलने लगता है। सुनीता अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना करके आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मजे किए, लेकिन सुनीता बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह आते ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वह पहले से ही जाग रहा होता है। सुनीता अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही सुनीता वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। सुनीता के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वह अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया। सुनीता का पति कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। सुनीता का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन सुनीता अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती रहती। 2 दिन गुजरते ही सुनीता के घर के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। सुनीता दरवाजा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है, जिसमें सुनीता का पति काम करता है। चौकीदार सुनीता से पूछता है, मैडम 2 दिनों से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। सुनीता को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका पति तो रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। चौकीदार के जाते ही सुनीता अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को सुनीता के पति घर आता है। वह उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहाँ जाते हैं? सुनीता का पति उसे यहाँ वहाँ की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह सुनीता अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है। तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? सुनीता कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से सुनीता दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार सुनीता से कहता है, कहाँ है साहब? सुनीता कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को सुनीता पागल लग रही थी, क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था।
दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें सुनीता के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार सुनीता से दोबारा कहता है, मैडम वहां कोई नहीं बैठा है। लेकिन सुनीता चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, यह देखो इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा। सुनीता के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात कह देता है। जब कई दिनों तक सुनीता का पति काम पर नहीं आता तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। सुनीता नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा। सुनीता का पति भूत बन चुका था, लेकिन सुनीता उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहां कई भूतिया आत्माएं रहती थी। सुनीता का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। सुनीता अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। सुनीता ने इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल सुनीता अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। सुनीता को इस भूतिया घर में ही धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद सुनीता के सास ससुर शहर आते हैं। सुनीता अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फोन आया था, वह 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। सुनीता का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। सुनीता अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी सुनीता के पति के बारे में पूछते हैं। सुनीता कहती है, वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। सुनीता अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लग जाती है। लेकिन शाम होने के बाद भी जब सुनीता का पति घर नहीं आता तो सभी चिंतित हो जाते हैं। सुनीता के पति का फोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। सुनीता के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सुनीता का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। सुनीता के ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही सुनीता उनके लिए पानी लेने जाती है, उसे अचानक उल्टियां होने लगती है। सुनीता को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हाल चाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए सुनीता की सास उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम मां बनने वाली हो बेटी। सुनीता मां बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। सुनीता यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजार चुके थे, लेकिन सुनीता के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले सुनीता से कहते हैं, 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब है, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है। सुनीता ने जवाब देते हुए कहा, सर वो ऐसा 1-2 बार और कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वह कोई खतरे में हो। पुलिस एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही पुलिस को सुनीता के पति की सच्चाई पता चल जाती है और पुलिस वालों की बात सुनते ही सुनीता और उसके सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम के द्वारा कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रही है कि वह 5 दिनों से लापता है?
लेकिन सुनीता यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वह गर्भवती भी हो चुकी थी। सुनीता पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि उस मरे हुए इंसान का बच्चा सुनीता के गर्भ में है, तो वह सुनीता से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए, उसके डीएनए रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है। तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। पुलिस वालों को सुनीता के चरित्र पर शक था, इसलिए वह इस परीक्षण की मांग कर रहे थे। सुनीता को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहां बच्चे का परीक्षण किया जाता है, और जैसे डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए अपने आप में यह ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर सुनीता के हालात के बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक सुनीता के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर सुनीता के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे। सुनीता को आपातकालीन कक्ष लाया जाता है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि सुनीता की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर बाद सुनीता एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है। सुनीता का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकले थे और उसकी आंखें लाल थी। डॉक्टरों ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसका शारीरिक परीक्षण करते हैं। बच्चे के शरीर के अंदर सभी अंग सामान्य इंसानों की तरह ही थे। इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि सुनीता सही कह रही थी। यह बच्चा उसी के पति का है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस था जहां कोई भूत पिता बना था। सुनीता को अपने पति के मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चे और सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की याद में जीवन बिताने लगती है। Please like, share and subscribe.